बिहार के नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर बिहार भाजपा का प्रदर्शन। और फिर नीतीश कुमार के साथ भाजपा की नई सरकार बनने के बाद बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आश्वासन आज दम तोड़ देगा। यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज 19 फरवरी है और सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि सुबह का समय है। 18 फरवरी तक ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि आवेदन करने हेतु तिथि बढ़ा दी गई है। शिक्षकों में बेचैनी है। हालांकि शिक्षक नेताओं का बार बार संदेश आ रहा है कि किसी भी कीमत में आप आवेदन ना करें। माननीय उप मुख्यमंत्री का आश्वासन काम करे या ना करे, आवेदन की तिथि बढ़े या ना बढ़े, लेकिन शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे। वो इसलिए कि परीक्षा तो बीएससी भी ले रही है, लेकिन सिलेबस बीपीएससी का रहेगा। 3 जिलों का ऑप्शन मांगा जा रहा है ट्रांसफ़र के लिए, जबकि शिक्षक जो है 20 वर्षों से 15 वर्षों से अपने ड्यूटी के जगह पर अपने आप को व्यवस्थित किए हुए हैं और ऐसे में उन्हें हटाना अमानवीय और लोकतांत्रिक और असंवैधानिक भी है। तमाम तरह की दलीलें बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले बिहार शिक्षक संगठनों के तमाम जो लोग हैं, नेता लोग, वो दे रहे हैं। लेकिन शिक्षक मानेंगे या नहीं मानेंगे, यह 19 फरवरी को देर शाम पता चल जाएगा। हालांकि सूचना यह भी है कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर पिछले 24 घंटे के अंदर बात कर लिए थे, जब उनकी बात बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों से हुई थी। और अब बताया जा रहा है कि वे दिल्ली में है। हालांकि दिल्ली से उनके आने की खबर मिल रही है, लेकिन यह खबर पुख्ता तौर पर आपको हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सारे लोगों की चुप्पी लंबे समय तक क्यों हो जाती है। जो लोग भी आश्वासन देते हैं, उनका आश्वासन बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ पूरा हो पाता क्यों नहीं है। सवाल सबसे बड़ा है, तो सवाल का जवाब भी हमारे पास है। जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ऑल इन ऑल है। उनका निर्णय ही सबके ऊपर हावी होता है। बिहार के भाजपा सरकार जो अब आई है नीतीश कुमार के साथ, वो कुछ भी कर ले, बिहार भाजपा को क्रेडिट लेने के लिए जो है नीतीश कुमार नहीं देंगे। तो ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं, सक्षमता परीक्षा के में जो निहित प्रावधान है, उसको बदलाव को लेकर बिहार विशिष्ट विद्यालय अध्यापक का जो नियमावली आया है, उसको बदलाव को लेकर तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो हो पाएगी कि नहीं, यह संशय अब बिहार के शिक्षकों में भी धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन बिहार के शिक्षकों का मनोबल कम नहीं है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा के नाम पर शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है, शिक्षकों के साथ जुल्म किया जा रहा है, वो किसी भी कर्मचारी वर्ग के साथ बिहार में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं, भारत में नहीं हो रहा है। आप बता सकते हैं कि जो लोग 20 वर्ष तक काम कर लेंगे, तो उनको क्या 20 वर्ष के बाद पता चलेगा कि वो सक्षम है कि नहीं है काम करने में। तो इतने दिनों जो वो बच्चों को पढ़ाएं, जो बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने, तो क्या शिक्षक सक्षम नहीं थे तो वो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम जो चीज़ें हैं वो कैसे बन पाए। तो सवाल तो बनता है। तो सवाल का जब जवाब ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा कि शिक्षक को परेशान किया जा रहा है परीक्षा के नाम पर, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर, टाइमिंग के नाम पर। और बड़ा सवाल ये भी है कि जितने लोगों ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को आश्वासन दिया है, वो आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ। बिहार के सरकारी स्कूलों का समय 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया जाता है, जबकि पूर्व में 10 से 4 हुआ करता था। इससे पूर्व, तुरंत पूर्व जो है 9 से 4 हुआ करता था। ठंड के समय में स्कूलों को देर शाम तक खोला गया, अब संडे को भी खोलने का आदेश आ गया है। तो ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षकों का भला यह सरकार, चाहे महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, कब कर पाई है, यह सवाल आप ढूंढिए और जवाब भी ढूंढिए। आपको पता चलेगा कि हर किसी ने आश्वासन दिया, काम किसी ने नहीं किया। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों का कहना है कि भाजपा की सरकार से हमें उम्मीदें बहुत है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने अपने ऊपर लाठियां खाई थी, अपने ऊपर जो है प्रशासनिक जुल्म सहा था और उनके माननीय सांसद जनार्दन सिगरीवाल का सर भी फट गया था।
शिक्षकों के मुद्दे पर प्रदर्शन होने के बाद। तो बड़ा सवाल है कि क्या अपने प्रदर्शन का लाज और अपने आश्वासन का लाज बिहार का भाजपा सरकार रखेगी या नहीं। बिहार के नियोजित शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार है और इंतजार की घड़ी आज खत्म हो सकती है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन करने की तिथि आज आखिरी है। लेकिन एक बात यह भी है कि आवेदन की तिथि बढ़ाने की बात हो रही है। हो सकता है सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन करने की तिथि फिर से बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिक्षकों की मांगें कब पूरी होगी, सवाल बिहार भाजपा सरकार से भी है और एनडीए सरकार से भी है, और नीतीश कुमार से तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नीतीश सरकार या नीतीश कुमार बिहार के शिक्षकों की उम्मीदों पर शुरू से ही पानी फेरते आए हैं। जब तक शिक्षकों पर लाठियां नहीं बरसाते हैं तब तक उनकी कोई मांग सुनते नहीं है, पूरा होता नहीं है। तो शिक्षकों का मनोबल ऐसे ही नीतीश कुमार से टूटा हुआ रहता है, उम्मीदें कम है, लेकिन फिर भी चुनावी साल है। इस बार एनडीए सरकार से और नीतीश कुमार से और भाजपा सरकार से सबसे उम्मीदें हैं, लेकिन पूरी कब होगी यह सवाल आपके पास है। जवाब आपको हम 19 फरवरी को देर रात देंगे। क्या हुआ नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।